हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश तमिल। मेरे इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को मैं पिछली क्लास में जो है ट्रांसफॉर्मेशन में 2 रूल बताए थे। आज की क्लास में मैं आपको उसके आगे के रूल्स बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, उस पिछले क्लास में मैंने एडवर्ब टू यानी रिमूव टू को हटाना था। इसमें भी टू को हटाना है, लेकिन 2 रूल के बाद तीसरे रूल में हम जाएंगे कि यदि एडवर्ब टू वाले वाक्यों में इन्फिनेटिव के स्थान पर फार प्लस नाउन आए, यानी जहां इन्फिनेटिव हम प्रयुक्त करते थे, जैसे टू वॉक, चाहे जो भी इन्फिनेटिव प्रयुक्त हुआ था वाक्यों में, उसके स्थान पर फार और नाउन आ जाएगा, तो क्या करेंगे? तो ऐसे वाक्यों में दैट क्लॉज के बाद क्रिया का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। जो क्रिया आती है उसके बाद उसको हमें बहुत सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। जैसे सेंटेंस हमने दिया है कि His sorrow is too deep for tears। देखिए, टू एडवर्ब है और उसके बाद क्या डीप क्रिया है और फॉर टीयर्स नाउन है। नाउन आया हुआ है, ऐसा जो है एग्जाम बोर्ड में हमेशा आता है। एग्जाम बोर्ड के एग्जाम में क्या, यह एयरफोर्स नेवी के लिए मस्ट है, और आप लोग पूरा वीडियो देखिए तभी जाके समझ में आएगा। इतना ध्यान रखें। तो क्या हो जाएगा? देखिए, हमने हिज सारो लिख दिया, इज लिख दिया, टू के स्थान पर सो, ये तो पुराना काम है, इतना तो जानते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि टू के स्थान पर किसका प्रयोग है? सो, और क्रिया के बाद दैट का। अब यहां पर जो है सावधानी से हमें क्रिया का प्रयोग करना चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। सावधानी से क्रिया का मतलब क्या? हम फार टीएस, टीएस को हम क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। तो इसलिए हमने क्या लिख दिया? दुख के लिए किस प्रोनाउन का प्रयोग होगा? दैट के बाद किसका प्रयोग होगा? सॉरी, हिज सारो है तो ही के लिए क्या हो जाएगा? मतलब हिज के लिए, हिज सारो के लिए यहाँ पर दैट क्लॉज के बाद ही का प्रयोग होगा। फिर कैन नॉट लगेगा क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है। एक्सप्रेस इन टीयर्स, क्यों? हम उसको क्या कर रहे हैं? एक्सप्रेस कर रहे हैं, आंसुओं को शो कर रहे हैं, एक्सप्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी को हम इस तरह बना सकते हैं कि हिज सारो इज सो डीप दैट इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। देखिए, कैन नॉट में बी का प्रयोग क्रिया का तीसरा रूप हमने कर दिया। क्यों? क्योंकि इसका जो है हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं। अब दूसरा एक सेंटेंस लेते हैं, माई हार्ट वाज टू फुल फॉर वर्ड्स, तो हो जाएगा माई हार्ट वाज सो फुल दैट आई कुड नॉट स्पीक आउट इन वर्ड्स, चाहे आई कुड नॉट उत्तर आउट इन वर्ड्स या उत्तर इन वर्ड्स, इस तरह हम कह सकते हैं। दूसरा रूल, इसका चौथा जो रूल है, इसमें देख लीजिए, ध्यान देने योग्य बात क्या है कि यदि एडवर्ब टू वाले वाक्यों में फार के बाद कोई ऑब्जेक्ट आए तो दैट क्लॉज में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। देख लीजिए, द ट्री इज टू हाई फॉर मी। देखिए, यहां का अगर सेपरेट रहता तो दोनों का कर्ता अलग अलग होता, अगर सेपरेट रहता तो दोनों का कर्ता अलग अलग हो जाता। जैसे द ट्री इज टू हाई, फुल स्टॉप, फिर आई कैन नॉट क्लाइंब इट, इस तरह अलग अलग सेपरेट आता है। लेकिन जब सिंपल बनाया गया है तो फार से जोड़कर इसे जो है ऑब्जेक्ट बना दिया गया है। और फार से जब यहाँ ऑब्जेक्ट जुड़ा होगा तो हम जब इसका रिमूव टू करेंगे, यानी टू को हटाएंगे जब, तो द ट्री इज टू के साथ सो हाई दैट, फार के साथ मैंने दैट का प्रयोग कर दिया और आई को कर्ता कारक बदल दिया, तो मी का कर्ता कारक क्या हो जाएगा? आई। फिर क्या? प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट क्लाइंब। इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, इट वाज, दूसरा वाक्य है, इट वाज टू हार्ड फॉर हिम टू गो आउट, उसके लिए इतनी गर्मी थी कि वह बाहर नहीं जा सका। क्या हो जाएगा? इट वाज सो हार्ड दैट, अब क्या? हिम के लिए हिम का कर्ता कारक, ही कुड नॉट गो आउट। इसका अलग अलग सेपरेट भी मैंने सिंपल में बताया है, सिंपल पढ़ाते समय उसमें जाएंगे तो हमें मिल जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन है, कम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, इससे एक कम्प्लेक्स सेंटेंस बना हुआ है। और एक रूल और है, उस रूल को आप जान लें। उस रूल में क्या है कि यदि निगेटिव वाक्यों में, एडवर्ब टू वाले वाक्यों में, यदि एडवर्ब टू वाले वाक्यों में देख लें, रूल 5 इसका कह रहा है कि यदि एडवर्ब टू वाले वाक्यों में
निगेटिव इन्फिनिटिव आए, निगेटिव इन्फिनिटिव आए। एक बात ध्यान दीजिएगा, निगेटिव इन्फिनिटिव के बारे में मैंने चर्चा किया है। जब इन्फिनिटिव पढ़ेंगे आप इसमें वर्ब एंड क्लासिफिकेशन आप वर्ब में जाएंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब में, तो वहाँ इन्फिनिटिव जब पार्टिसिपल बताया गया है आपको। अगर इन्फिनिटिव वहां पढ़ते हैं तो वहाँ निगेटिव इन्फिनिटिव का मैंने जो है वर्णन किया है कि निगेटिव इन्फिनिटिव क्या होता है। नॉट प्लस टू प्लस MV1 को क्या कहेंगे, निगेटिव इन्फिनिटिव। तो देखिए निगेटिव इन्फिनिटिव आए तो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय या तो हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते समय या रिमूव टू करते समय, ट्रांसफॉर्मेशन करते समय नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे वाक्यों में नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे हम सेंटेंस लिख देते हैं, सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस से आप समझिए, जैसे ही इज टू इंटेलिजेंट, ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव इन्फिनिटिव, नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। देखिए इज टू इंटेलिजेंट, देखिए एडवर्ब टू तो आया ही है, एडवर्ब टू वाला तो सिस्टम है ही, एडजेक्टिव आया है, लेकिन ये जो इन्फिनिटिव है वह कैसी हो गई है, निगेटिव हो गई है, नॉट टू आ गया है। नॉट टू, नॉट प्लस टू प्लस MV1, इसी को हम निगेटिव इन्फिनिटिव। जैसे मैंने वहां पर एग्जांपल दिया था, मैं तुम्हें वहां जाने की सलाह नहीं देता हूं, आई एडवाइज यू नॉट टू गो देयर, निगेटिव इन्फिनिटिव है, यही क्या है, निगेटिव इन्फिनिटिव है। लेकिन जब इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे या रिमूव टू करेंगे, रिमूव टू यानी टू को हटाएंगे, तो उस समय यहां पर नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे देख लीजिए, ही इज टू के स्थान पर सो इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, अब क्या, दैट हो गया, ही इज सो इंटेलिजेंट दैट, फिर क्या, ही कैन, और देखिए कैन के बाद नॉट नहीं लगेगा क्योंकि नॉट इसमें आया हुआ है, यही नॉट नहीं आता तो यहां नॉट लग जाता। एयरफोर्स वाले ध्यान देंगे क्योंकि उसमें आता है, नॉट जो है यहां नहीं लगा है तो यहां लगा है तो यहां नहीं लगेगा, यही देता है क्या करने के लिए, एरर करने के लिए देता है। इसमें कैन के बाद नॉट लगा देगा, नॉट लगा के नॉट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, देखिए यहां नॉट लगाए रहेगा, ABCD और ई में नो एरर लिख देगा। अब देखिए कहेगा कि विच पार्ट इज इनकरेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस में कौन सा इनकरेक्ट पार्ट है। अब जैसे यहां A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ये E हो गया। तो देख लीजिए अभी जानते रहेंगे अगर रूल, तो यहां नॉट आया तो यहां नॉट नहीं प्रयुक्त होगा। अगर नॉट प्रयुक्त है तो ये C वाला क्या है, एरर है, C वाले को हम कलर कर देते हैं, गोले को रंग देते हैं। तो सेम चीज यही है, एरर जो आता है वो अलग से नहीं आता है। इस रूल को पढ़ेंगे, अगर जानते रहेंगे तो एरर आप आसानी से कर सकते हैं, नहीं जानते हैं तो पढ़ते रहिए जिंदगी भर, कभी नहीं आएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, नॉट हम प्रयुक्त नहीं करेंगे। यह जानने योग्य बातें हैं कि जब एडवर्ब टू वाले वाक्यों में निगेटिव इन्फिनिटिव आए, नॉट प्लस टू प्लस MV1 आए, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन या रिमूव टू करते समय हम दैट क्लॉज वाले वाक्य में नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, इतना ध्यान रहे। यही आपका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, ट्रांसफॉर्मेशन में एडवर्ब टू या रिमूव टू के द्वारा जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, 5 नियम मैंने बताया, अगर ये आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर से जरूर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।